Hello friends, welcome to our channel Alvin. I am Aditya and today we have very interesting topic. हमारा टॉपिक क्या है कि आपको क्या लगता है लेटर की स्पेलिंग LADER होती है या फिर LATTER होती है? अगर दोनों ही स्पेलिंग होती है तो फिर इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो हम कवर करने वाले सबसे पहले इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस को समझेंगे, साथ ही साथ सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी और भी चीज़ें समझेंगे, जैसे कि लेटेस्ट वर्सेस लास्ट, मीनिंग ऑफ लेटली, क्योंकि ये भी चीज़ें सिमिलर वर्ड है तो हम इसकी भी मीनिंग जानेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। और अबव ऑल, व्हाई डू दीज वर्ड्स सीम सिमिलर एंड कंफ्यूज अस एट द फर्स्ट प्लेस। तो हम ये भी जानेंगे कि क्यों ये वर्ड सिमिलर लगते हैं और हमें क्यों कंफ्यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम वही समझेंगे, फिर इन सब के बारे में बात करेंगे। और लास्ट में आप लास्ट पार्ट बिल्कुल भी ये करना चाहोगे क्योंकि हम जो वीडियोस बना रहे हैं वो किस थीम के लिए बना रहे हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन विद सम कोटेशन। सो आई बी शेयरिंग अ कोट विद ऑल ऑफ यू रिलेटेड टू दिस टॉपिक ओनली। अब वो क्या है वो तो आपको लास्ट में ही पता चलेगा। तो विदाउट मेकिंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट टू द पॉइंट। सो हियर वी गो। इससे पहले हम ये समझना शुरू करें कि आखिर इन वर्ड्स में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले ये समझना चाहिए कि रीज़न क्या है, क्यों ये वर्ड सिमिलर लग रहे हैं और क्यों इतना ये कंफ्यूज करते हैं। तो रीज़न बड़े सिंपल सा है, क्योंकि ये सारे वर्ड्स निकले हैं एक वर्ड से लेट। अब लेट से कैसे निकले हैं हमें पता है। लेट एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव में दो डिग्री होती है। एक तो पहली डिग्री होती है कंपैरेटिव, दूसरी सुपरलेटिव। तो लेट की कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री क्या है? लेट की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री दो होती है। क्या क्या? एक तो होता है लेटर, दूसरा होता है लेटेस्ट, एक और होता है लेटर और लास्ट। तो आप बोल सकते हो कि ये दो क्यों है, क्यों एक ही सबने काम नहीं चला। तो इसके पीछे रीज़न है कि ये दो क्यों है। जब हम बात करते हैं फर्स्ट वाले की लेटर वर्सेस लेटेस्ट, तो ये यूज़ होता है टाइम के लिए, टाइम डिनोट करने के लिए। वहीं अगर हम बात करें लेटर वर्सेस लास्ट, तो ये यूज़ होता है सीक्वेंस या फिर सीरीज़ को बताने के लिए। सीरीज या सीक्वेंस में जब आप किसी के ऑर्डर को बताओगे कि किस पोजीशन पे है, तो हम इसका यूज़ करते हैं लेटर वर्सेस लास्ट। वहीं अगर हम बात करें टाइम में बाद की बात करें तो लेटर और लेटेस्ट। अब इनका यूज़ कैसे करते हैं, पहले हम इनका मीनिंग समझेंगे, फिर हम एग्जाम्पल के द्वारा भी समझेंगे। डोंट वरी। तो आइए आप समझ गए क्यों ये कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि ये लेट से बने हैं और दोनों सिमिलर है। आइए इसके मीनिंग को समझ लेते हैं। सबसे पहले लेटर का जो मीनिंग होता है वो मीनिंग होता है आफ्टर वर्ड्स, मतलब बाद में। जब भी हम टाइम के अकॉर्डिंग बाद में बात करें, किस सेंस में? टाइम ऑर्डर के सेंस में। जब भी कोई चीज़ बाद में हुई होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं लेटर। उसके बाद अगर हम इस वाले लेटर की बात करें तो इसका मतलब होता है द सेकेंड ऑफ टू, द सेकेंड ऑफ टू, क्योंकि ये भी बाद की बात करेगा, लेकिन ये किसकी बात करेगा? सीरीज या फिर सीक्वेंस में। तो जब भी सीरीज और सीक्वेंस में दो लोग होंगे तो उसमें हमेशा दूसरे वाले की बात करेगा। वहीं अगर लेटेस्ट की बात करें तो लेटेस्ट का मीनिंग जो होता है वो क्या होता है? रीसेंट। रीसेंट जो चीज़ रिसेंटली हुई होती है उसको हम लेटेस्ट से बताते हैं। अगेन ये रीसेंट किस अकॉर्डिंग में आएगा? टाइम ऑर्डर सेंस में आएगा। वहीं अगर हम बात करें लास्ट की, तो लास्ट मतलब होता है एट द एंड। एट द एंड अगेन ये लास्ट किसको बताएगा? सीक्वेंस को बताएगा, या फिर सीक्वेंस में कौन सबसे लास्ट पे है या फिर किसी सीरीज में कौन सबसे लास्ट है। तो ये चीज़ तो हमने समझी ली। इसके साथ साथ अभी हमने एक चीज़ और समझी थी। वो चीज़ क्या थी कि जो लेटर फर्स्ट वर्ड है ये क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। वहीं अगर लेटर इसकी बात करें तो ये भी क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। ये लेटेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। वहीं अगर लास्ट की बात करें तो ये भी क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। इतना हम समझ गए थे, मीनिंग समझ ही गए। अब हम समझते हैं इनको कुछ एग्जाम्पल से। तो जो मीनिंग हमने अभी तक समझा है अब हम इन एग्जाम्पल्स पे यूज़ करेंगे। अभी तक हमने ये समझा कि ये वर्ड्स जो हैं वो लेट से बने हैं और ये बताते हैं किसी चीज़ को बाद में या फिर आखिरी में। ठीक है, तो आइए समझते हैं कैसे कैसे इनकी मीनिंग के अकॉर्डिंग हम इनको यूज़ करेंगे। जैसे तो आइए देखते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल,
व्हाट इज डैश न्यूज़। न्यूज़ टाइम से रिलेटेड होता है। टाइम से रिलेटेड हमारा दो वर्ड है, एक तो लेटर है और दूसरा लेटेस्ट है। किसी की बात तो नहीं हो रही यहाँ पे, लेकिन हाँ रीसेंट की बात हो सकती है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज़। ओके, सेकंड वाले पे आते हैं। सैटरडे इज डैश वर्किंग डे ऑफ अ वीक। वर्किंग डे मतलब सीक्वेंस की बात हो रही है। हमारे वीक में 6 डेज होती हैं वर्किंग की, जिसमें सैटरडे क्या होता है, लास्ट होता है। अब देखिए सीक्वेंस से रिलेटेड लास्ट वाले के लिए लास्ट के लिए दो रिलेट होती हैं, लेकिन ये टाइम ऑर्डर के लिए और ये सीक्वेंस के लिए तो हम यूज करेंगे लास्ट, क्योंकि सुपरलेटिव है। हमेशा द का यूज कीजिए, द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक। तो सैटरडे क्या है, लास्ट वर्किंग डे है वीक का। आइए अब तीसरे एग्जांपल पे देखते हैं। आई टीच मैथ्स एंड इंग्लिश, डैश इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। अब इसमें इन्हीं दोनों में से किसी एक की बात हो रही है, हम तो बाद वाले की बात कर रहे हैं। अब सीक्वेंस है जिसमें दो चीजें दी गई हैं, तो हमें बाद की बात करनी है। तो सीक्वेंस में देखिए हमारे पास एक ये वर्ड एक ये वर्ड, दो की बात हो रही है, तो द सेकेंड ऑफ टू। जब भी दो में से किसी दूसरे की बात हो तो हम यूज करते हैं लेटर का। तो हम क्या यूज करेंगे, आई टीच मैथ्स एंड इंग्लिश एंड द लेटर इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। आई एम क्वाइट अ बिट बिजी राइट नाउ, वुड यू प्लीज कॉल मी। क्या यूज करेंगे, अब देखो अगेन यहाँ पे टाइम की बात हो रही है, क्योंकि अभी बिजी हूँ तो बाद में कॉल करना। बाद में करने के लिए हमारे पास टाइम ऑर्डर से रिलेटेड दो वर्ड है, एक तो लेटर और लेटेस्ट। तो हम रिसेंट की बात नहीं करेंगे, हम ऑब्वियसली आफ्टरवर्ड्स की बात करेंगे, बाद में कॉल करना। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, LATER, सिंगल टी वाला। तो आप समझ पाएंगे डबल टी तब होता है जब आप दो में से किसी दूसरे की बात करो। सिंगल टी टाइम में बताते हैं जब बाद की बात करो। वैसे ही द लास्ट जब सीक्वेंस में सबसे लास्ट वाले की बात करो। वैसे ही व्हाट इज द लेटेस्ट मतलब सबसे रीसेंट वाला। ये चीजें हम समझ गए। अब देखिए इनके ऑपोजिट भी हमें पता होना चाहिए। अगर लेटर की बात करते हैं तो हम बाद के लिए यूज करते हैं पहले का, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा बिफोर। ओके, वहीं अगर हम इस लेटर की बात करें जिसमें फर्स्ट और सेकंड की बात होती है, तो फर्स्ट वाले को हम बोलते हैं फॉर्मर। वहीं अगर हम बात करें लेटेस्ट की, तो लेटेस्ट के लिए हम यूज कर सकते हैं जो सबसे नई है, ताजा खबर। जो नई ताजा खबर नहीं है तो क्या होगी, ओल्ड। तो एंटोनियम्स भी हमें पता होना चाहिए। लास्ट, तो सबसे लास्ट वाली चीजों को जो लास्ट में है एट द एंड में उसको हम लास्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले वाली चीज को क्या बोलेंगे, फर्स्ट। तो कहीं भी कंफ्यूजन इनके एंटोनियम को ध्यान रखिएगा। ये याद रखिएगा कि सीक्वेंस के लिए यूज हो रहा है, टाइम ऑर्डर के लिए, और सुपरलेटिव डिग्री है या फिर कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो आइए अब हम मूव करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे, जो कि क्या था, मीनिंग ऑफ लेटली। वो भी इसी से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है आइए समझते हैं। आइए अब ये समझते हैं कि इस वर्ड लेटली का यूज कैसे करते हैं। अब जैसे कि देख पा रहे हो लेट से ही ये भी बना है, तो इसका मीनिंग भी क्या होगा। लेटली एक एडवर्ब होता है। ये बताता किस बारे में, ये बताता है जो चीज़ सबसे बाद में हुई हो। अगर आप ध्यान दो, सबसे बाद में जो चीज़ हुई होती है प्रेजेंट में, अगर आप यहाँ हो और सबसे बाद में कोई चीज़ हुई होती है तो वो रिसेंट ही होती है। तो जो लेटली का जो मीनिंग आता है वो मीनिंग क्या आता है, लेटेस्ट ही आता है। मतलब लेटेस्ट का मीनिंग क्या आता है, रिसेंट। तो वैसे ही आप लेटली का भी मीनिंग क्या लिख सकते हो, रिसेंटली। तो इसके अलावा अगर आप कोई और वर्ड यूज करना चाहो, एक अच्छा एक्सप्रेशन मतलब फ्रेज का यूज करना चाहो, तो आप ये भी कह सकते हो लेटली, रिसेंटली, या फिर ऑफ लेट। तो ये भी बना लेट से ही है, लेकिन ये साथ में इसके ऑफ आ रहा है। तो आप या तो बोल सकते हो आई हैव डन दिस लेटली, आई हैव डन दिस रिसेंटली, या फिर आप ये भी कह सकते हो आई हैव डन दिस ऑफ लेट। इसका मीनिंग भी वही है जो आपने रिसेंट में किया होता है। ओके, तो आई होप नाउ आपका मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि लेटली भी कोई अलग नहीं है, ऐसा ही मीनिंग देने वाला एक एडवर्ब है। तो आइए अब हम पहुंच गए हमारे वीडियो के लास्ट पार्ट पे, जो कि है थोड़ा सा मोटिवेशन विद सम कोटेशन। तो आइए देखते हैं हमारा मोटिवेशनल कोट क्या है, बेटर लेट देन नेवर। आपने हिंदी में कहावत तो सुनी ही होगी, क्या कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। तो जब भी हम बोलते हैं ना कि कुछ लेट से करना भी बहुत अच्छा है कुछ ना करने से, तो आप भी अगर आप लेट से सीख रहे हैं तो ज़रूर सीखते रहिए, लेकिन सीखना बंद मत कीजिए, करते रहिए जैसे भी आप सीखते जा रहे हो। आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस कमेंट्स बिलो में मिल जाएंगे, ताकि आप
अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेक कर सके. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Try doing those questions, and if you still face any kind of confusion, do let me know. So that's all for today. Bye bye. Take care.